अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर आज दिन भर पूरे देश की नजर है। वक्फ बिल को लेकर एक तरफ सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इन सबके बीच सरकार भी अपने फैसले पर अड़िग है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है वो पीछे नहीं हटने वाले। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हो रहे प्रदर्शन को लेकर नव भारत की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो प्रदर्शन से जुड़ी पल पल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, तो अगर आप शाहीन बाग समझते तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। आप तो मुखालफत के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का इंतजार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में, मस्जिदों पर झगड़े हों। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। मुसलमानों के लिए धार्मिक मसला है और धार्मिक मसला बहुत सेंसिटिव मसला है। तो वक्फ बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करेगा। AIMPLB फुल फॉर्म बता देते हैं आपको। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन करेगा थोड़ी देर बाद। जगह होगी जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विपक्षी दलों का साथ मिला है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई पार्टियां शामिल होंगी। अब वो कौन सी पार्टियां हैं आप सही समझ रहे हैं। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, तृणमूल कांग्रेस है, ये प्रदर्शन में शामिल होगी। और AIMIM, आम आदमी पार्टी, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल होगी। वक्फ बिल का विरोध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है और सभी दलों का, सभी विपक्षी दलों का उनको साथ मिल रहा है। अपना अधिकार बताकर दूसरों की जमीन कब्जाने के लिए कुख्यात वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में कानून में बदलाव किया जा रहा है, जिसे लेकर कई मौलाना बौखलाए हुए हैं और बिल के विरोध में AIMPLB आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। कोनों से मुस्लिम समुदाय से जो लोग हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं, जिनका यह कहना है कि ये भीड़ महज सुबह शुरुआत की है और यह संख्या हजारों और लाखों में भी हो सकती है। जहां पर देश के अलग अलग कोनों से लोग जुटना शुरू हुए हैं, एक बार उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस इरादे से यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन को कर रहे हैं, उनकी सरकार से आखिर क्या मांगे रहने वाली है। आप कहाँ से आए हैं? मगरबी बंगाल, कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही है। किस तरीके का पूरा आप लोगों का प्लान है, एजेंडा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में है आप लोग? देखिए, हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जो बिल वो लेके आ रहे हैं वो गलत तरीके से लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो फायदामंद है वो चीज को सोचे गवर्नमेंट लाने की, बिल्कुल जो है। और मुसलमानों की जो जमीन है ये समझिए कि सिर्फ खालिश मुसलमानों के लिए जमीन होती है बिल्कुल, और उससे जो सोशल समाज की जो खिदमत है वो होते हैं, उनसे फायदे। यानी अवाम जो ये इसमें वक्फ करती है वो सिर्फ वो अल्लाह के लिए वक्फ करती है। वो जमीन जो है सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। वो जमीन का जो मुनाफा है वो ये समझिए कि जो गरीब मुसलमान हैं, ये समझिए कि जो उनके लिए फायदामंद है। देखिए, जो जमीन है अगर किसी ने कब्जा कर रखा है वक्फ की, तो ये समझिए कि जो वक्फ के जो हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से मुंतखब होते हैं, पहले भी होते हुए आए हैं, उनको ये चाहिए था कि भाई जो अगर किसी ने जमीन को, वक्फ की जमीन को कब्जा कर रखा है, तो वो जमीन को ये समझिए कि बिल्कुल अल्लाह के लिए जो बिल्कुल उसको खाली करवा के और उनका जो बेनिफिट है वो गरीबों में तकसीम किया जाए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस पूरे बिल के बारे में? हाँ, जो पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तब हम लोग जंतर मंतर में नहीं आए। जब गलत तरीके से GST हुआ तब भी हम लोग जंतर मंतर में नहीं आए। मगर मस्जिद, मदरसा, खनका, दरगाह, कब्रिस्तान, ये हमारा जान है, हमारा जान में हाथ डाला है। हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो सरकार
ये सरकार का पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करते रहो और अपना रोटी सकते रहो। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने JPC को ईमेल के जरिए अपनी राय भेजी थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो वो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे और उसके लिए उनकी तरफ से देश भर के मुस्लिम संगठनों से एकजुट होने की अपील की गई है। लेकिन इससे उन्होंने आज वक्फ बिल के खिलाफ सरकार की एक छोटी सी झलक दिखाने की चेतावनी दी है और इसके लिए वो पहले दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। यह धरना प्रदर्शन संसद भवन के बेहद करीब जंतर मंतर पर होगा, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद भी शामिल होगा। इसके अलावा मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है और बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन होगा। देखिए, कह रहे हैं शाहीन बाग की तरह से प्रदर्शन करेंगे। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। आज जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर होने वाला है वो पहले 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की छुट्टी की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं होने से उन्होंने उसे टाल दिया, क्योंकि इस धरने में फिर विपक्ष के नेता और सांसद नहीं शामिल हो पाते और विपक्ष का साथ चाहिए नहीं। और फिर धरने की नई तारीख 17 मार्च तय की गई। हालांकि जो कमेटी बनाई गई थी वक्फ बिल के लिए तो उसके अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल। अब वो कह रहे हैं कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी सवाल थे या फिर जितनी भी उनकी तरफ से मांग की गई थी वो तो सब इंक्लूड किया गया है, तो फिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों? नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले मौलानाओं की कोशिश देश के मुसलमानों के जहन में यह बिठाने की है कि वक्फ संशोधन बिल अगर पास हुआ तो उनका सब कुछ छिन जाएगा, देश में उनकी जिंदगी लावारिस हो जाएगी, लावारिस वाली हो जाएगी। और इन्हीं बातों को बार बार लगातार बोलकर मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए कहा जा रहा है। कथित वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। वक्फ बिल को लेकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी की जा रही है। क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि नए बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी। यह भी भ्रम है कि नए बदलाव से मदरसों की जमीन छिन जाएगी। नए वक्फ कानून से कब्रिस्तानों की जमीन हाथ से चली जाएगी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है। मदरसों पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है, यह भी एक भ्रम है। और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप किया जाएगा। और इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि इस नए बदलाव से वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश हो रही है। और यह जगह जगह रिपीट मोड में यह टेप प्ले किया जा रहा है। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या तस्वीरें हैं? सबसे पहले वही बताइए आप। सीधी सीधी तस्वीर हिमांशु आपको दिखाते चलूं कि सबसे पहले जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो जुटना शुरू हो चुकी है। देश के अलग अलग कोनों से लोग आना शुरू हो चुके हैं। पिंटो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से एक जो बड़ा हुजूम है लोगों का वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और साफ तौर पर लोगों का यही कहना है साफ तौर पर कि यह जो बिल है इस पूरे समुदाय के लिए यह काला बिल है और इसे वापस लेना होगा। खासियत यहाँ पर यह है, जब हमने सवेरे भी लोगों से बातचीत की तो वो सिर्फ दिल्ली, नोएडा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नहीं है, बल्कि खुद कोलकाता से, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों से मैं बातचीत करूंगी। देश भर के मुसलमान भाई यहाँ पर जुट रहे हैं। कुल मिलाकर इस कानून का विरोध क्यों है? देखिए, इस कानून का विरोध इसलिए है, ये वक्फ जो है ये अल्लाह के नाम पर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है तो वो अल्लाह ही के नाम पर रहती है, उसमें किसी का इन्वॉल्वेशन नहीं होता।
कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और जो है अब सरकार इसमें जो है गैर समुदाय को, गैर लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब जब दूसरे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चलाएंगे। जहां तक ये बात है कि इसमें करप्टेड लोग हैं और इसमें करप्शन हो रहा है, तो सरकार के पास CBI है, NIA है और दीगर बहुत सारी चीजें हैं। सरकार उनके जरिए इस करप्शन को खत्म कर सकती है और साथ ही साथ उन्हें सजा भी दे सकती है। तो उसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है? इसके पहले भी हमने देखा था कि जब CAA हो रहा था उस समय भी इस तरीके का बड़ा प्रदर्शन किया गया था। CA लागू हुआ, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है और सरकार का यही कहना है कि यह बिल उस हस्तक्षेप को रोकने के लिए है जो इसका गैर कानूनी फायदा उठाता है। नहीं, गैर कानूनी फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसा मसला नहीं है। सरकार इसे बिल्कुल इस काले कानून को वापस ले, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आप क्या कहेंगे सर? सरकार कह रही कि लगातार हम बिल को ला सकते थे, पर बाकायदा कमेटी बिठाई गई, मीटिंग भी ये कहा है कि आप किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। हमारे आबा और अजदाद का खून इस मिट्टी के अंदर है। जहां से आप उठाकर देखेंगे वहां पे बड़े बड़े उलमाओं का खून नजर आएगा जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और आज वो अपने आप को सबसे बड़े देशभक्त मानते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं, जो देश की जंग आजादी के अंदर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते थे, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी करते थे। और आज जो सारी चीजें की जा रही है, पब्लिक का जो जहन है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेन मुद्दे के ऊपर बात नहीं की जाए। और आपके जितने चैनल है, आए दिन पब्लिक को मारा जा रहा है, पब्लिक बेरोजगार फिर पढ़े पढ़ा लिख के, उनके ऊपर तो कोई बोलते नहीं है। अब ये जो बिल आ रहा है सीधा सीधा मकसद ये है कि जो हमारी जमीन है उनको हड़पना चाहती है सरकार, और हम उसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के अलग अलग कोनों से यहाँ लोग पहुंचे हैं। आज ये जो कह रहे हैं यहाँ से एक्शन प्लान आगे बताया जाएगा, किस तरीके की रणनीति रहेगी। और मुख्य विरोध अभी भी आप लोगों का यही है कि सरकार जमीनों को लेना चाहती, जबकि सरकार का कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सरकार का नीयत खराब है। ये जमीन को ले लेंगे मगर हम देंगे नहीं, हम जान दे देंगे। हम लोग ऐसा करेंगे, इसको मजबूर कर देंगे, ये बिल वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। और दूसरी बात है, इसका बहाना है, इन लोगों का बहाना है। इन्होंने बताया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ तो हुआ ही नहीं, यही अंबानी और अदानी का साथ दे रहे। बिल पर क्या कहेंगे? वही तो बोल रहे हैं हम। बिल पर तो बोलेंगे हमारा जो मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, कब्रिस्तान, ईदगाह है, इसमें मतलब क्या है इनका? ये तो हड़पने क्या बात है, हड़प लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ अन्य लोग हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए यही समझाया जा रहा है कि लोगों की जमीन छीन ली जाएगी, लोगों की जमीनें हड़प ली जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। यही तो कहा जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। यही तो कहा जा रहा है कि यहां पर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और इसी वजह से ये भीड़ यहां पर नजर भी आ रही है, जबकि कहीं किसी की जमीन छीनने की बात नहीं कही गई है। शुक्रिया शिवानी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीच बीच में अपडेट आपसे